राजा खालिद महमूद साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद हैं। राजा खालिद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि पीटीआई की जानिब से दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि अदालत तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई है हुकूमत, तो क्या लगता है आपको, आप ज़ाहिर है कानूनदान हैं, इन मामलात को बेहतर तरीके से समझते भी हैं, क्या हुकूमत वाकई अदालती फ़ैसले की खिलाफ वर्जी की गई है हुकूमत की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जरा उसका जायजा लेने की जरूरत है। होता ये है कि हमारे 1978 का प्रिजन एक्ट है और इसके साथ ही जो रूल्स हैं वो 18/1904 के हैं, जो पाकिस्तान में एप्लीकेबल हैं, जिन्हें टाइम टू टाइम अमेंड किया जाता है और जिसकी रोशनी में जो कन्विक्ट हैं, जो प्रिजनर्स हैं, जो डिटेन्ड लोग हैं, जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, तो उनकी सेहत के हवाले से या उनके जितने भी राइट्स हैं या उनकी ट्रांसफ़र है, यानी जितने मामलात हैं वो उन्हें गवर्न करते हैं ये रूल्स और ये जो एक्ट है 1978 का। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया जी कि इमरान खान साहब जो बानी पीटीआई हैं, तो उन्हें इलाज मालजे के लिए, उनके चेकअप के लिए, उन्हें एग्जामिनेशन के लिए, उनके डायग्नोसिस के लिए आप उन्हें शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ले जाएं। थोड़ा सा मैं माजरत के साथ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को इस हद तक मैं इख्तलाफ का बायस समझता हूँ और इसे डिफर करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए ये था कि एक वहाँ पे तरीक़ेकार है, एक मैकेनिज़्म है जो हमारे इन रूल्स के अंदर, जो हमारा एक्ट है 1978 का, तो इनकी जो सेक्शंस हैं और जो रूल्स हैं वो 97 है, 397 है, 35 है, 39 है, उनमें पूरी वजाहत की गई, मैकेनिज्म, मोड, प्रोसीजर, प्रोसेस वो बताया गया कि आप कैसे किसी कॉन्विक्ट मरीज को, पेशेंट को या किसी भी पेशेंट को जिसका राजा साहब बड़ी बाज़त के साथ आप जिस तरह से कानून की तशरीह कर रहे हैं, शायद उस तरह से एक आम पाकिस्तानी नाज़िर जो हो टीवी देखने वाला, वो दिलचस्पी उसकी कम है। आम नाज़िर की दिलचस्पी ये है, वो आपसे ये जानना चाहता है बतौर सीनियर कानूनदान के कि क्या तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई है ये हुकूमत, और अगर ये बात साबित हो गई, सर गुजारिश तो सुन लेना, और अगर ये बात साबित हो गई तो क्या यूसुफ रजा गिलानी साहब की तरह मौजूदा हुकूमत की छुट्टी हो सकती है या नहीं? अच्छा, मैं थोड़ा सा, मुझे बस 1 मिनट दे दीजिए, मैं ये कंक्लूड कर रहा था, फिर आता हूँ आपकी तरफ, उसमें बात सारी मुकम्मल हो जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया, अब होना ये चाहिए था, जो तरीक़ेकार है कि वो जेल अथॉरिटीज जब ये समझें कि इस मरीज का इलाज यहाँ पे मुमकिन नहीं, तो फिर वो आईजी जेल खाना जात को लिखते हैं, उनकी परमिशन से एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, जो मुतलका हॉस्पिटल है, जो सिविल हॉस्पिटल है, जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, उधर उस पेशेंट को रेफर करते हैं। और वहाँ अगर कोई स्पेसिफाइड ट्रीटमेंट है, स्पेशल ट्रीटमेंट है या उनकी कोई सर्जरी होनी मकसूद है, तो रेलिवेंट हॉस्पिटल को रेफर किया जाता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। अब शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में लाना था, लेकिन आप भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बल्कि आप मुझसे ज़्यादा बाखबर हैं इस हवाले से कि शिफा के इर्द गिर्द, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के इर्द गिर्द पीटीआई के लोग बड़ी तादाद में इकट्ठे हो गए, जिसकी वजह से जो इमरान खान साहब थे उनके लिए भी मसाइल थे और जो सिक्योरिटी का मामला था, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, वो भी ख़राब हो रही थी। तो गवर्नमेंट की प्ली ये है कि हम उन्हें ले गए कहाँ, वो पिम्स हॉस्पिटल में, और वहीं पे डॉक्टर्स को बुला के उनका चेकअप कराया, उनका पूरी तरह से उन्हें एग्जामिन किया गया। उनकी सिस्टर जिन्हें एसोसिएट किया जाना मकसूद था, डॉक्टर उज़मा, शी वाज आल्सो प्रेजेंट एट द रेलेवेंट टाइम, और डॉक्टरों ने फिट करार दे के वापस भिजवा दिया जेल। ठीक है, अब मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, पीटीआई के लोगों का शायद ये ख्याल था कि 16 सितंबर सुप्रीम कोर्ट ने नेक्स्ट डेट फिक्स कर रखी है, तो शायद 16 सितंबर तक खान साहब को हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं थी। 16 सितंबर जो डेट फिक्स हुई है वो फॉर द सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट है, उसका ताल्लुक नहीं है कि वो 2 दिन रहते, 4 दिन रहते या 2 घंटे रहते। ये टोटली रेस्ट करता है अपॉन दी हॉस्पिटल अथॉरिटीज के उन्हें कितना ट्रीटमेंट चाहिए और कितना वक्त दरकार है उनकी ट्रीटमेंट के लिए। अब जो आपका सवाल है कि गवर्नमेंट जा सकती है या नहीं, उसमें जो यूसुफ रजा गिलानी साहब वाला इशू था, उसमें डायरेक्ट
प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्शन दी थी कि आप जो स्विस अथॉरिटीज हैं उन्हें लेटर लिखें, तो उन्होंने नहीं लिखा, जिसकी पादाश में उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया, उन्हें कंटेम्प्ट की सजा देते हुए वो फारिग हुए। ऐसा केस यहाँ पे नहीं है, ना तो प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्शन है, ये जेल अथॉरिटीज, यानी आप देख लें उनकी जो कंटेम्प्ट पिटीशन है उसमें जो राजा साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये फरमाइएगा कि क्योंकि खबरें तो ये भी हैं कि पसे पर्दा भी बहुत सारी मुलाकातें हो रही हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। अब आज जो PTI की तरफ से तौहीन अदालत की दरख्वास्त जमा करवाई गई है, उसमें वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब को, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब को और बहुत सारे दूसरे लोगों को, जेल सुप्रिटेंडेंट को, सबको फरीक बनाया गया है। लेकिन हमारे प्यारे दोस्त मोहसिन नकवी साहब जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, इनका नाम इस दफ़ा PTI ने उस दरख्वास्त में नहीं लिया। तो क्या ये सिर्फ PTI का उनसे प्यार है या इसके पीछे भी कोई वजह है? ये देखिए, इसकी ज्यादा बेहतर तो आप समझते होंगे कि इसकी रीजन क्या है, लेकिन कंटेम्प्ट को, आप कंटेम्प्ट का लॉ बड़ा सख्त है और कंटेम्प्ट साबित करना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। कैसे साबित करेंगे अगर मुलजम की लाइफ खतरे में नहीं, मुलजम का ट्रीटमेंट ठीक हुआ, और फिर ये कि मुलजम के जो वर्स हैं वो सेटिस्फाई हैं, तो मकसद उनका ट्रीटमेंट था, डायग्नोसिस थे, मकसद उनका चेकअप था, वो सारा कुछ हो गया। सर वो बातें बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से वफाकी वज़ीर इत्तलात साहब ने आज एक डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी जानिब से कहा गया कि हमने कानून को फॉलो किया, तौहीन अदालत हमने नहीं की बल्कि PTI ने की, कि वहाँ के उनके लोग जो थे वो टोलियों की सूरत में हॉस्पिटल के बाहर मौजूद थे, जिसकी वजह से अस्पताल तब्दील किया गया। तो सर 48 घंटे का वक्त था, सुप्रीम कोर्ट ने तो 48 आवर्स दिए थे, उसमें सिक्योरिटी क्लियरेंस हो सकता था। आप नहीं समझते कि कैदी के इतने राइट्स तो होते हैं कि वो जिस हॉस्पिटल में कंफर्टेबल है, जहाँ वो समझता है कि उसको बेहतर इलाज मिल सकता है, एटलीस्ट उसको वो हॉस्पिटल मिल सकता है और वहाँ से वो इलाज करवा सकता। और फिर अताउल्लाह तारड़ साहब ने ये भी बात की कि उनकी बहनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, तो जब अदालत ने फैसला दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस तब नहीं आई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तब की जब अस्पताल तब्दील किया गया। उसके बाद ज़्यादा रिजर्वेशन जो हैं वो PTI की जानिब से पैदा हुई। तो क्या समझते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा सुकून मौजूद है, गवर्नमेंट पहले कहती रही कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सुकून है, फिर अब जाहिर है जो मामलात सामने आ रहे हैं उसके बाद ज़्यादा रिजर्वेशन जो हैं, तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो पैदा हो रहे हैं इस मामले को लेकर, ख़ास तौर पे कि वायलेशंस की किसने है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात है, उसकी तरफ आप नहीं जा रहे। वो ये है कि एक आर्टिकल है 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वो अलाइड ट्रीटमेंट कहता है। इससे पहले भी आप देखिए कि आसिफ अली जरदारी थे, वो कहाँ एडमिट होते रहे, पिम्स में। यूसुफ रजा गिलानी साबिक प्राइम मिनिस्टर, वो भी जेल में की यात्रा कर चुके हैं, उनका भी ट्रीटमेंट होता रहा। शायद फाकान अब्बासी थे, एहसन इकबाल साहब थे, मियां नवाज शरीफ की प्राइम एग्जांपल मौजूद है कि उनका ट्रीटमेंट सर्विसेज हॉस्पिटल में हुआ। हाँ, अगर वो सरकारी हॉस्पिटल वो ये लिख के दे देता है कि इनका इलाज फिर मुल्क के अंदर मौजूद नहीं, तो उसे बैरून मुल्क भी भेजा जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि मुलजम कहे कि मेरा इलाज फलां हॉस्पिटल को। सर लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि शिफा हॉस्पिटल में इलाज करवाएं, ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। ये तो राजा साहब कह रहे हैं ना, ये तो राजा साहब खुद ने कहा, ये तो राजा साहब खुद भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ही कुछ चीजें गलत थी। राजा साहब की आपने बात पहले शायद सुनी नहीं। राजा साहब ये फरमाइएगा कि सर ये फरमाइएगा कि आप एक ऐसे कानूनदान हैं जो सियासत पे भी गहरी नज़र रखते हैं, आपके ख्याल में ये जो खबरें हैं कि जी PTI को कोई डील हो रही है या उसको डील मिल गई है या मामला है, सीनियर तजिया का नजम सेठी साहब ने भी जिस तरह से कहा है कि बानी PTI को रिलीफ मिल जाएगा, आप क्या समझते हैं कि ये जो हुआ है सारा मामला, ये जो एक्ट हुआ है बानी चेयरमैन इमरान खान साहब को हॉस्पिटल लाने का, वापस जेल भिजवाने का, तो उससे क्या जाहिर होता है, वाकई कोई डील है या सब अफवाही है? देखिए ना, मैं समझता हूँ अगर कोई डील वाली बात होती तो फिर उन्हें 16 सितंबर तक हॉस्पिटल में रखते, ठीक है। तो ऐसा नहीं हुआ, उन्हें लाया गया, उनका चेकअप करवाया, सुबह उन्हें वापस भिजवा दिया जी कि ये फिट है। उनकी बहन ने भी कहा जी कि उनका जो BP है वो 120/80 था, ही इज फुली फिट। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई डील वाली बात होती तो ये ना होता, फिर
किसी जगह को भी वो सब जेल करार दे के उन्हें रखते एक आध माह के लिए, तो ऐसा हमें नजर नहीं आता बज़ाहिर। बहरहाल ये मुल्ज़म, किसी भी मुल्ज़म का बेसिक फंडामेंटल और ह्यूमन राइट है कि उसकी हेल्थ की प्रॉपर केयर की जाए, उसके डायग्नोसिस की जाए, और अगर उसे कोई बीमारी है तो उसे क्योर किया जाए। लेकिन ये नहीं होता कि किसी को बिल्कुल सिंगल आउट करके या किसी को एक इम्तियाजी फ़र्क के साथ किसी अच्छे हॉस्पिटल में, ये चूंकि एलाइड ट्रीटमेंट, यानी फिर पाकिस्तान के अंदर कई हज़ार कैदी हैं, आप उन्हें आर्टिकल 25 के तहत अगर डिस्क्रिमिनेशन करेंगे उनके चॉइस पे, यानी बहुत सारे मालदार लोग हैं, बड़े बड़े सरमायादार, ड्रग माफिया है, फिर उनके चॉइस पे आप ना शफा में उन्हें करवाएं, उन्हें जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो उनके वो पिटिशन लेके आ जाएंगे कि एक प्रेसिडेंट सेट हो गई, हमारा इलाज भी फलां प्राइवेट हॉस्पिटल से करवाया जाए। तो ऐसा नहीं होता। सरकारी हॉस्पिटल्स आप भी इस्लामाबाद में होते हैं, आपको अंदाजा है कि पिम्स हॉस्पिटल में हर तरह की मेडिकल फैसिलिटीज भी मौजूद हैं, कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की एक टीम मौजूद है, जो मियां नवाज शरीफ का भी जाके मेरे ख्याल में 5 डॉक्टर्स थे जो जेल में चेकअप करते थे और जरूरत होती तो उन्हें पिम्स लाते भी थे।